हेडफोन लगा के हमारी मम्मी रोटी खाना बना रही है। और खा ले चुपचाप। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है लंच पे। तो गाइस फिलहाल लंच कर रहा हूँ और देखो आलू की सब्जी आज बनी है, हरी चटनी घर पे। सबसे बढ़िया स्वाद जो होता है ना इसी का होता है, घी के साथ रोटी और छाछ है। तो फिलहाल लंच कर रहा हूँ और गाइस मम्मी देखो कैसे खाना बना रही है आज। तो मैं दिखाता हूँ मम्मी ने क्या लगा रखा है। तो गाइस हमारी मम्मी हो चुकी है मॉडर्न। देखो मम्मी ने लगा रखे हैं हेडफोन हेडफोन लगा के हमारी मम्मी रोटी खाना बना रही है। आवाज ना आ रही गाने की किसमें? मम्मी को आवाज सुनाई नहीं दे रही कुछ भी। हमारी मम्मी भाई हेडफोन लगा के खाना तैयार कर रही है, रोटी वोटी बना रही है, चूल्हे पे बैठ के गाने सुन रही है मस्त। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ना मम्मी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा? खाना पीना लंच वगैरह सब हो गया था। और जैसे कि आपने देखा मम्मी ना हेडफोन लगा के रोटी बना रही थी। हालांकि उनको नहीं पता है ये हेडफोन है क्या है, कैसे चलता है। और उनको जैसे कान पे लगा भी दिया तो उनका रिएक्ट उस तरीके से आ रहा था कि मतलब बहुत अजीब, क्या है, क्यों लगा दिया, क्या मतलब है। हमको तो पता है हेडफोन है, उसमें म्यूजिक बजता है, गाने बजते हैं और वो फ़ोन से या किसी भी चीज़ से आप उसे कनेक्ट करके उसमें गाने बजा सकते हैं, चला सकते हैं। तो मम्मी खाना बनाई थी और लगा दिया। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ बाहर से, मम्मी को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ भी नहीं। तो भाई बहुत इनोसेंट, और मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग बहुत इनोसेंट और बहुत सीधे और उस तरीके से हैं। क्योंकि मैं सच बताऊं, देखो ऑनेस्टी ये है कि एजुकेशन के मामले में जो मेरी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा, उनके पास एजुकेशन कम है, वो बहुत कम। मेरे पापा ने 10th की है, हालांकि 10th 11th पास आउट है पापा जी। और मम्मी वो उन्होंने एजुकेशन की ही नहीं है, वो 2nd 3rd तक पढ़ाई की है, बस उतनी ही। उन्होंने मौसी हैं, चाची हैं, उन्होंने सबने 2nd 3rd तक ही पढ़ाई की है। बुआ जी हैं 7th 8th तक उन्होंने पढ़ाई की है। बड़ी वाली बुआ जी हैं वो भी 2 या 3 तक उन्होंने पढ़ाई की है। तो एजुकेशन के मामले में मेरी ओवरऑल फैमिली के जो हमसे ऊपर वाली जो जनरेशन है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो एजुकेशन में थोड़े से कम है, मतलब एजुकेशन में। बट एक्सपीरियंस जो होता है, बड़े बूढ़ों का जो एक्सपीरियंस होता है, जितने भी फैमिली में आपके पास ज़्यादा बड़े लोग आपके पास हैं तो आप उतने ब्लेस्ड हो। आपके फैमिली में बड़ों का आशीर्वाद होना वो भी एक भगवान की देन है। बहुत लोग ऐसे जिनको नसीब नहीं हुआ है दादा दादी का या मम्मी पापा का या बुआ का, उनको नसीब नहीं हुआ, उन्होंने देखे नहीं है कि कौन दादा दादी होते हैं, कौन बड़ी बुआ जी होती हैं, कौन माँ बाप होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके जो पैदा हुए और 2 या 3 साल वो बहुत छोटे थे तभी उनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए या चले गए। दादा दादी उन्होंने कभी देखा ही नहीं, कभी वो प्यार वो सुख देखा ही नहीं कि क्या होता है दादा दादी का। तो बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो इन चीज़ों से बहुत मतलब ये एक्सपीरियंस कभी वो कर ही नहीं पाई हैं। वो आशीर्वाद वो ले ही नहीं पाए हैं जो बहुत ब्लेस्ड लोगों के पास होता है। जिनके पास ये चीज़ें हैं, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ गाइज, उनको समय दो और उनके साथ टाइम स्पेंड करो और जितना जीवन जी सकते हो उनके इर्द गिर्द रह के, उनके आसपास रह के, उनके सराउंडिंग में ही आप ज़्यादातर लाइफ का जो अभी बचा हुआ है वो जियो। क्योंकि मैंने भी 4-5 साल लाइफ के मैं फैमिली से दूर रहा हूँ। तो उन 4-5 साल में जो मैंने खोया है वो चीज़ें मैं कभी लाइफ में वापस नहीं पा सकता हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको कभी कभी बता देता हूँ कि फैमिली की प्रेजेंस जो होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है आपकी लाइफ में, आपके लिए भी। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद जिनके पास है वो भाई बहुत ब्लेस्ड लोग हैं। तो फैमिली के साथ रहने की कोशिश किया करो और फैमिली के साथ अपना जीवन जियो, उनसे दूर नहीं, उनके साथ रह के। और बाकी समय का है, कब क्या हो जाए किसी का नहीं पता। आज है कल नहीं है। तो ना आप अपने पास्ट को बदल सकते हो, ना अपने भविष्य को आप देख सकते हो कि कल क्या होने वाला है। तो जो आज है उस आज को आप जितना जी लोगे उतना वही जीवन है और वही धन दौलत है, सब कुछ वही है। जो आज आप जी रहे हो, जो आप आज कर पा रहे हो, जो आपकी चीज़ें आपके सामने आप एक्सपीरियंस कर जा रहे हो, वही आपने जी लिया है। आप अगर ख्यालों में आगे जी रहे हो, ख्यालों में आप पीछे जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। तो जितना जी सकते हो आज में जीने की कोशिश कर। सुबह जैसे मम्मी खाना बना रही थी तो इसलिए दिमाग में आया कि ये कितनी सारी ऐसी चीज़ें मैं लाइफ में जी पा रहा हूँ या कैप्चर कर पा रहा हूँ जो बहुत लोग नहीं कर पाए हैं। तो
किया करो गाइस, फैमिली के साथ एंजॉय किया करो, बहुत बहुत बेस्ट है, बहुत इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। तो गाइस ये सब चीज़ें ही हैं। और गाइस कल है गंगा स्नान, तो जिस जिस घर में, जैसे अभी रिसेंट हमारे ताऊ जी एक्सपायर हुए थे, दादी एक्सपायर हुई थी, तो गंगा स्नान पे ना उनके दिए दिए जाते हैं, हर किसी की फैमिली में दिए जाते हैं जिस घर में कोई एक्सपायर होता है। तो जब साल का जो नहान आता है, गंगा स्नान जिसको बोलते हैं, बड़ा नहान होता है ये, उस पर दिए दिए जाते हैं। तो पाप को दिए वगैरह देने के बाद तब वो कल तक वापस आएंगे। तो अभी तक मैं और पापा जी मिलके सारा काम कर रहे थे, और भैया की चोट लगी हुई थी ना, तो आज पापा जी भी नहीं है, तो आज सारा काम करना पड़ेगा मेरे को। और गाइस ये देखो, सिम्बा ना थोड़ा थोड़ा चलने लगा है अपने आप। सिम्बा देखो देखो देखो, धीरे धीरे चल रहा है, और पहले से बहुत बहुत आराम है इसको। जब से दवाई स्टार्ट करी है ना, तो पहले से बहुत आराम है। ये देखो धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलता है। अभी पैरों में गांठ हो गई है इसके में, मांस की गांठ बन जाती है, तो उससे चलने में दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा था, तो उसकी दवाई भी चली है और इंजेक्शन भी लगेंगे, बाकी ठीक हो जाएगा अभी पहले से बहुत ठीक। सो गाइस पापा जी भी नहीं थे, फिर भी मैंने सारा काम जो है ना टाइम पे ख़त्म कर लिया है। अभी 5:40 हुए, सारा काम ख़त्म कर चुका हूँ। जो भी भैंसों का था, दूध कटवा के, भैंसों को न्यार करके, सब कुछ एकदम फिनिश करके अब मैं आया हूँ खेत में। अब आप लोग ये सोचोगे कि रोज़ आए दिन खेत पे। देखो अगर हम गांव में रह रहे हैं, देखो विलेज लाइफ है, आप लोग जानते हो, सबसे ज़्यादा काम भैंसों का और खेत का ही होता है, जिसमें जो मेन है वही है भाई। आप एग्रीकल्चर से, खेती से, आप नेचर से जुड़े रहते हो। तो खेत में आया हूँ, और साथ में अपने ये 1 2 3, तो ये तीनों साथ में आए हैं, और अभी 1 2 उधर घूम रहे हैं, वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में साथ में। तो अभी आने का रीज़न मैंने ये है, अब स्टार्ट करने वाले हैं हम खेतों की पलेवा। सब चीज़ें तैयार हो गई, बीज आ गया, गेहूं के लिए सब चीज़ आ चुकी हैं। अब ये नाली, उस दिन तो उधर की दूसरी वाली नाली जो थी उस दिन साफ़ करी थी, उसमें पानी भी चला दिया है, वो पलेवा भी हो गई है। और अब हमें करनी है उधर के खेत जो खाली हुए थे ना ज्वार के, उनमें पलेवा करनी है। तो उसके लिए मुझे ये नाली साफ़ करनी पड़ेगी। वहाँ से लेके ये नाली इधर जा रही है, उधर आगे पानी जाएगा ना खेतों में, तो उसके लिए मुझे ये नाली साफ़ करनी है। तो इसलिए अभी खेत में आया हूँ। अभी अंधेरा होने से पहले जितनी हो पाएगी उतनी साफ़ करूँगा, बाकी करेंगे कल साफ़। तो गाइज़ आप लोग ये ना सोचे कि मेरे पास कंटेंट नहीं है, या जानबूझ के मैं खेतों की, भैंसों की यही डेली रूटीन में यही डाल रहा हूँ। गांव में हूँ तो डेली का यही जो एक्चुअल में मैं कर रहा हूँ, सुबह उठने 4 बजे उठने से लेकर रात को 10 बजे सोने तक, पूरे दिन में जो भी मैं करता हूँ, उसमें से मेन चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं सारा दिखा नहीं पाऊँ तो गाइस बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो दिक्कत परेशानी होती है उनसे। तो वही मेन मैं क्लिप डालता हूँ, और फिर कुछ चीज़ें मैं थोड़ी सी ऐड वैसे भी कर देता हूँ, सेम ना रहे, सेम व्लॉग ना रहे, सेम चीज़ें। अगर 4 से रात के 10 तक का सेम रूटीन डालूंगा तो डेली कुछ काम ऐसे हैं जो डेली करने पड़ते हैं, जो सेम में आ जाएंगे एकदम से, सारा व्लॉग एक जैसा ही होता चला जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें जो बाहर गए, या कर घर में थोड़ी सी मस्ती हो गई, फैमिली वालों के साथ थोड़ा सा फैमिली टाइम होता है, उसमें से छोटी क्लिप उठा ली, तो वो चीज़ें मिक्स करके, और जो डेली का मेरा काम है उन दोनों को मैं मिक्स करके व्लॉग बनाता हूँ। तो अभी गांव में हूँ तो आप लोग यही आपको देखने को मिलेगा। बाकी जब तक भैया का पैर ठीक नहीं हो रहा है ना, तब तक की ये चीज़ें हैं। जिस दिन भैया का पैर ठीक हो जाएगा उस दिन मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, मेरा जो काम है उस पर भी बहुत इफेक्ट पड़ रहा है मेरे वहाँ ना होने की वजह से। देखो प्रजेंसी होती है, मेरे वहाँ होने से ना होने में और होने में बहुत फ़र्क है। तो ना होने से वहाँ पे भी नुकसान हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, भैया के पैर में चोट है, बट वो बहुत हद तक रिकवरी कर चुके हैं। अब जैसे ही ठीक हो जाएंगे फिर मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक वो चीज़ें कवर कर लेते हैं ना। देखो फैमिली टाइम है, रोज़ रोज़ ये चीज़ें, ये मोमेंट, बहुत रेयर मोमेंट बहुत बारी ऐसे कैप्चर हो जाते हैं, जो कि मैं पिछले 1 महीने से जैसे गाँव में हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं कैप्चर कर चुका हूँ, बहुत रेयर मोमेंट कैप्चर कर लिए मैंने। तो बस वही चीज़ें हैं, फैमिली टाइम है भाई, जो इससे बेस्ट कुछ होता ही नहीं है। 1 घंटा 15 मिनट हो गया मेरे को काम करते करते, फुल नाइट हो गई, एकदम अंधेरा। जब दिन छिप रहा था, पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, तब आके लगा था मैं काम करने, और अभी फुल नाइट हो गई, एकदम बढ़िया रात। और लगभग 60% का जो था मैं कर दिया है, बाकी 40-45% जो भी बचा है वो सुबह करेंगे, क्योंकि रात बहुत हो गई है, भैंसों को पानी वगैरह भी पिलाना है ना, और बाकी बचा कुचा सुबह कर लेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी था। लेकिन एक चीज़ मेरी बॉडी में भी और मेरी लाइफ में भी, गांव में जब से मैं 1-1.5 महीने से कंटिन्यू हूँ, तो चेंज आया कि थोड़ा फिट हो गया हूँ पहले से। जब मैं वहाँ रह रहा था गाज़ियाबाद में, जब तक मैंने क्रिकेट खेला है, क्योंकि 3-4 साल मैं क्रिकेट भी खेला हूँ,
तब तक मैं बढ़िया फिट था, कोई इतनी ज़्यादा मेरे को दिक्कत परेशानी होती नहीं थी मेहनत करने में। बट पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा बॉडी डल हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रही थी। कभी भी थोड़ा सा हार्ड मेहनत करता था ना तो बॉडी पेन करती थी और आलकस भरा हुआ था पूरी बॉडी में बढ़िया करके। बट 1 महीने में एक तो टाइम से खाना हो रहा है यहाँ पे, दोनों टाइम बढ़िया खाने को मिलता है, घर का दूध, घर की रोटी, सब चीज़ें। 3-4 साल लगातार बाहर का खाया था तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बट यहाँ टाइम से खाना मिल रहा है, टाइम से उठना, टाइम से सोना और कंटिन्यू काम कर रहे हैं ना, तो उस वजह से एकदम बॉडी यूज टू हो जाती है। बॉडी को बढ़िया हैबिट पड़ गई है काम करने की और ये मेरे लिए बढ़िया है। मेरे को अच्छा लगता है मेहनत करना। फिज़िकल एक्टिविटी मेरे को बहुत पसंद है और अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने स्पोर्ट्स भी ज्वाइन किया था। बट कुछ कंडीशंस, कुछ रीजंस ऐसे रहे थे, फैमिली रीजन मान लीजिए या फाइनेंशियल दिक्कत मान लीजिए, जिस वजह से मेरे को स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ा था। बट अभी जो भी ये फिज़िकल एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, आई लव इट, मज़ा आता है मेरे को। तो फ़िलहाल पहुँच गया हूँ डेयरी पे, थोड़ा फ्रेश होते, मुँह हाथ धोते हैं, मिलता हूँ सीधा डिनर पे। तो गाइस फ़िलहाल घर पहुँच के मुँह हाथ धो के और कपड़े चेंज कर लिए और अब डिनर करते हैं फ़िलहाल। तो डिनर करने के लिए जाना पड़ेगा ऊपर, तो ऊपर चलते हैं फ़िलहाल। तो गाइस फ़िलहाल डिनर करते हैं, चटनी, दूध और रोटी। आज का डिनर यही है। तो गाइस डिनर हो चुका है, अभी आया हूँ नीचे, सिम्बा को देनी है दवाई। कितनी सारी दवाई सिम्बा की देखो। एक तो ये गोली है, ये वाली गोली, ये जिसमें से ये गोली निकाली है पीस के देनी पड़ेगी, और एक ये पीने की दवाई है, ये भी इसके खाने में डालनी है हमें। तो ये दोनों चीज़ें इसमें डालनी है, जब जाके थोड़ा बहुत चलने लायक हुआ है। डेली शाम को इसको ये देनी पड़ती है और हर एक वीक में 1 इंजेक्शन लगता है। एक दिन में 4 इंजेक्शन लगते हैं हर वीक, जब जाके ये चल फिर पाएगा। तो फिलहाल इसको दवाई देते हैं। ये देखो, इसको थोड़ा सा खाना देना पड़ता है, उसी में गोली डाल दी है, दवाई डाल दी है। अब इसको मिक्स करके और इसके रख देते हैं। अभी खा ले, आराम आराम से खा। दूध का रंग भी देख रहे हो, पिंक हो गया है। ओए 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 ओए, देख रहे हो। एक तो तेरी दवाई खिला रहा हूँ और मुझे ही धमकी दे रहा है। और खा ले चुपचाप। तो वैसे सिम्बा को दवाई वगैरह खिला दी, अपना डिनर भी हो गया। इसके लिए व्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय, गुड नाइट।